हमारे बच्चे को ये लड़की के रूप में था ना, आप लोग देखे भी होंगे। शादी के हमारा सबसे ज्यादा टेंशन यही था। हमको 2-4 छह रिश्तेदार गांव के लोग बोले कि लड़की की शादी ये हिजड़ा है। हम इसी टेंशन की शादी की। अच्छा। इसकी शादी का मेन मकसद यही है। हमारे सामने हमारे मुंह पर लोग बोले कि ये हिजड़ा है, इसी टाइम की शादी की है, जबकि हमें 4-5 साल बाद शादी करते। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। आज का सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल हो रहा है वो है खुशबू रानी जी का, जो कि एक लड़के हैं जिनका नाम मोनू है। किन आखिर में दशाओं में उन्होंने ये सब मतलब जो कुछ मतलब एक महिला के या लड़की के रूप में, लड़की के रूप में आपने उनको देखा, आप लोगों का उन्होंने मनोरंजन किया, आप लोगों ने जो प्यार दिया उसी प्यार की बदौलत आज मोनू जी, खुशबू रानी आप लोग जानते हैं, पूरे विश्व में लोग उनको जान रहे हैं। अभी हाल में उनकी शादी हुई है। शादी के बाद हम लोग आज घर पे आए हैं और हमारे बीच में मोनू जी के माता पिता हैं। अभी मोनू जी थोड़ा सा मतलब सोए हुए हैं, क्योंकि जान ही रहे हैं आप, तमाम काम होता है, तो इस नाते उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनके माता पिता हैं, ये माता पिता वो माता पिता हैं जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, आगे बढ़ाया, जीवन में बताया कि बेटा ऐसे परिश्रम करोगे बहुत आगे जाओगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानपाल। हम लोग पासी हैं, दानपाल पासी हैं। और हम कैसे परिश्रम करके बच्चों को पढ़ा के लिखा के आए हैं। हमारा गला भी बैठ गया है, आप समझ सकते हो। हमारे गला बैठा हुए बोलते हुए, क्योंकि इतना परिश्रम हमको करना पड़ा है। और हम खुशी हमको मिली, हमको बहू मिली है, बस इसी बात खुशी है हमको। बहू मिला, बेटा तो हमारा ही है, हमारे मन पसंद की हमको बहू मिली है। जबकि हम दहेज में एक पैसा नहीं लिए, कोई हमारी डिमांड नहीं थी। अच्छा। बहू के लिए एक पैसा मैं नहीं लिया उनसे, एक पैसा कोई दिया हमको। फिलहाल जो भी हमको मिला धन रूप में हमको बहू मिली। बहू मिल गई। सर आपने बात बहुत बड़ी मुझसे कह दिया। श्रीमान जी ने कह दिया मैं दहेज नहीं लिया। इस समय देखा जाए तो लोग दहेज के चक्कर में क्या कर डाल रहे हैं। आप दहेज ही नहीं लिए? बिल्कुल नहीं लिया, हमको बहू मिल गई। बहू बेटी एक समान होती हैं। हमने बहू के रूप नहीं लिए, बेटी के रूप में। एक बहू हमारी बड़ी पहले से ही है, आज भी हम उसी बेटी के सम्मान देते हैं। बेटी मान कर लाए हैं, उसमें हमारा कर्तव्य और बहू कर्तव्य अलग अलग। अगर वो हमको बाप मानेगी तो वो हमारी बेटी है, अगर ससुर मानेगी तो हम के ससुर हो गए। अब इससे हम क्या कहें? लेकिन कहूँगा कि आपके विचार बहुत उत्तम है, और वैसे अगर समाज में लोग हो जाएं तो कहीं न कहीं जो दहेज एक समझिए वो बड़ा बेकरार रूप धारण कर रहा है। प्रतिमा खत्म हो जाएगी फिर दहेज का। हम पूरे परिवार से, हमारा बड़ा बेटा है, उसकी शादी एक पैसा नहीं लिए, इसकी छोटे बेटे की शादी की है, अगले बेटे की भी शादी, उसकी भी लगन दिन तारीख रख चुकी है। एक पैसा का कोई हमारे पास डिमांड नहीं है, किसी से भी नहीं है। हम अपनी कमाई से नहीं पेट भर सकते हैं, तो अब कोई हमको देगा 10-20-50 लाख 2 लाख देगा तो कितने हम खाएंगे? कितने हम खाएंगे? भाई हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, नात हैं, नातिन है, कितने तो खाएंगे? हमारा 10 परिवार खर्च हो गया। अगर लाख रुपए कोई दे देगा हमको तो हम क्या करेंगे उससे? कितने खाएंगे? साल भर 6 महीने, उसके बाद फिर वही कंगाल। हम क्या बताइएगा आप लोग कि वो हम दहेज लेकर क्या करेंगे? अच्छा, ये खुशबू रानी जो लड़के आपके हैं, हाँ, मोनू जी, क्या स्वभाव था बचपन में उनका? देखिए, उनके बचपन की बात बता दें, हंसेंगे तो नहीं आप? अरे हंसना पड़ेगा। छोटा सा बच्चा था, 5 साल का था जब, तो अपनी मम्मी का कहीं साड़ी, कहीं ब्लाउज, कहीं साया, अच्छा, आता था, तो गाना एक गाता था, साड़ी कहाँ धरू माता री, साया कहाँ धरू माता री। ये गाना देखो
उसके स्वभाव की बात बता रहे। साड़ी कहाँ धरूँ मातारी, साया कहाँ धरूँ मातारी, गला मेरा बैठ गया है। और बचपन से मैं भी गायक हूँ। अच्छा। आज साल भर से मैं गायकी छोड़ा हूँ, लेकिन इसकी स्वभाव उसका यही था बचपन से। फिर हमारे साथ में 8वीं क्लास का हाई स्कूल पढ़ के जब निकला है, तो एक दिन हम पैसे से राजगीर है, हमारे साथ में गया था खाना लेकर हमारा। तो जो हमारे साथ में ढोल बजा रहा था वही हमको मिला है। तो वो बोले सूरज शकल देख कैसे हो, बोला कि इनको हमारे साथ बाजे में दे दीजिएगा। हम कह ले जाओ, ये नाचने गाने में बचपन शौकीन था। ये मैंने इसको कहा भैया तुम जाओ नाचो, उसको हम हौसला दिए। तो बोला हम पापा कैसे जाएंगे। तो हम कहे चलो ठीक है, अपनी मम्मी का साड़ी ले लो, कपड़ा ले लो, जाओ। अपनी मम्मी की साड़ी लिया, गया, नाचा, ठीक ठाक प्रोग्राम हुआ। तभी से वह नाच में आ गया। फिर बोला हमको पापा लहंगा चाहिए, तो हम लहंगा भी ला कर दिए, 7,000 का उसको लहंगा ला कर दिए। तभी से भैया अपनी नाच में चल, नौटंकी में गया, फेमस हुआ। आज भी खुशबू नाम से नौटंकी चल रही है। अच्छा। खुशबू नाम से उसका क्या बोलते हैं उसे, यूट्यूब ना ऑर्केस्ट्रा अच्छा चल रहा है उनका। अब ये फिर अब आप लोगों के साथ भी जुड़ गए हैं। अब उससे ज़्यादा हम क्या बताएं। अपनी ज़िंदगी में वो अभी ज़्यादा उसकी 20 साल की उम्र नहीं हो रही है, 20 साल कम सब हो गया है। अपनी ज़िंदगी हमसे जितना हो सका हम बच्चों को बंद करो, अपनी ज़िंदगी में जितना हेल्प करना था हमको कर दिए। अब हमें उन्हीं का सहारा है। अब उनके सहारे हो गए ना, हमारी 62 साल 60 साल की उम्र हो चुकी है, तो हम अब उनके सहारे हो गए ना। अब जैसे उनका स्वभाव होगा, हम बूढ़ी बूढ़ा को छोड़ेंगे कि लेकर चलेंगे। तो शादी के बाद कब शुरू हो गई अचानक? शादी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले हुई है। अच्छा। हम अपने छोटे बेटे के है नहीं, दिखा नहीं सकते आप लोगों को। ये शादी 4 साल तक मना करते, हम 4-5 साल भी नहीं करेंगे। तो हम छोटे बेटे की शादी मान रहे थे। तो वो लड़की मोनू को ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि उसकी आँख थोड़ा कंजी थी। अच्छा। और वो लड़की हम लोगों को मोनू लायक नहीं जमी। तो हमारा छोटा बेटा शादी से इनकार कर दिया। तो बोले कि मम्मी पापा शादी क्यों निकाल रहा, मुझसे शादी करेंगे। तो हम लोग दोनों बूढ़ी बूढ़ा दोनों प्राणी ये बोले कि बेटा तुम्हारे लायक शादी नहीं, लड़की नहीं है। क्योंकि वो एकदम चाहे अभी 13-14 साल की लड़की थी, 15 साल की थी। तो हम लोग उम्र के हिसाब से बताए कि बेटा तुम्हारे लायक लड़की नहीं है। तो कहने अब ये माँ बेटा क्या बात है, अचानक कहा कि उन्होंने कि हमारे 1 महीने में अगर शादी कर दोगे तो हम शादी करने फिर 5-6 साल नहीं करेंगे। अच्छा। बस ऐसे ही दिल में आया, शोर कर दिए। हमारे एक साड़ू हैं, वो अगुवाई में आ गए। हमको लड़की लाकर दिखाए, और तो हम कहे भैया हमको देख नहीं है। लड़की लड़का एक दूसरे के देखे, अमरगढ़ मंदिर में बुलाए लड़की को भी। हम लोग भी गए, सब घर भर मोनू भी गए। जब मोनू लड़की अपनी पसंद कर लिए, तो हम कच्ची पक्की, जैसे कच्ची एक बार देखो रही पक्की, जब सब लोग पक्की कर दिए, तो मैंने बाजार में, पास में बाजार है, मंदिर के जस्ट बगल में बाजार है। तो मैंने ये कहा कि भैया जब अब टाइम नहीं है, इनका कच्ची पक्की साथ में कर दो। जाकर हम लोग फल फूल लिए, मीठा मिष्ठान जो भी विधिवत जितना कार्यक्रम होता है लेकर आए। उस टाइम कच्ची पक्की वहीं से पंडित को बुलवाए,
वहीं पर लगन दड़ से उसी दिन एक ही दिन की बात है, वहीं कच्चे पके करके दिखवारी कर लिए, सब कुछ हुआ बाइज्जत। कल शादी संपन्न हो गई। आज उनका मतलब दिनों शादी ने 28 उनतीस होता ना, तो हम 27 दिनों शादी के मंदिर से शादी करके आए हैं। अब क्या बताएं, हमें बहुत खुशी है, हमारे बेटे का विवाह हो गया, हमें बहू मिल गई। हमारे घर परिवार में उनका सबसे बड़ा भाई ये है। आ जाओ, बात करेंगे। ठीक। अच्छा, माता जी हाँ भैया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। हाँ, हमारा लड़का आगे बढ़ा तो हाँ बहुत खुशी है। बड़े मुसीबत से पाले बहुत पोसे। मुसीबत से पाले हैं, तभी आगे बढ़ा लड़का। पूरी कहानी तो उनकी ना, कौनो बात बतावे जौन आप बहनों हंसी आवत हो आपके उनके, कैसा स्वभाव भाव बतावे को? स्वभाव उनकर भैया अच्छा बा। हाँ, स्वभाव बचपन से वैसे है। हाँ, न मार न झगड़ा, कौनो चीज़ उनके अंदर ना है, खुशी। हाँ, हर समय उनके खुशी मांगे ना आगे, हम आगे बढ़ावा चले गए। कैसे बढ़ाए वो तो हम जाना। सही बोला। हाँ, खुशी उनकर रही कि हम एमे रहब, हम कहे जा उनकर जितना खान खर्चा लगा भैया हम बराबर कहे चला गए। क्योंकि जैसा खुशबू रानी के पिताजी बता रहे हैं कि ये मतलब मजदूरी करते थे, तो बड़ा ही समस्या होता, क्योंकि बच्चों को पालना पोसना परिवार चलाना बड़ा ही मतलब समझिए कि वो कंडीशन बड़ा वैसा रहा होगा। हाँ, बहुत मुसीबत से इनका सब पाले है। हाँ, मुसीबत से पाल के बड़ा कर दिए, तब आज हमारा लड़का आगे बढ़ा, हमका खुशी मिला था। हाँ, तो ये बाबूजी बता रहे हैं साया वाया मांगे, साड़ी वाड़ी। बचपन में जहाँ अपन कपड़ा धरे रही हम, तो का जाए उठाए कोई पहिर के नाचे ले आ गए, खेले, कहाँ साया कहाँ धरू महतारी, लुगा कहाँ धरू महतारी, ऐसे अपन पहिर के पंचायत भवन हमारे पास है, वहीं जाए के अपन खेलें लड़कन में। हाँ, इनकर पापा कामे गए रहें तो हमें से बोले भैया ले जा अपने पापा खाना दे आवा। हाँ, खाना लेके गए न, तो बाजा वाले देखें तो खुशी हो गई उनका चेहरा देख के। हाँ, इनके पापा से बोले कि भैया बच्चा हमें दे दे, तो कहाँ ले जा, तो कहाँ कि भैया तू जाबा, कहाँ हाँ हम नाचब, कितना तू सभे हमका हर कबा मुला हमार खुशी बे, अब नहीं नाचे दिए तो बड़ा खोल जाब तो हम वही लाइन में जाब, तो हमार सभी खुशी रहा। जब लड़के हमारा आगे बढ़त बा तो उनका आगे बढ़ाई, चाहे मजूरी के चाहे जैसे पाल पोस के उनका हम आगे बढ़ाई दी। अब आज हाँ आगे बढ़ गए, हाँ आगे बढ़ गए, आज दिन में हमका खुशी मिली। बहू ले आए, दहेज मांग कुछ नहीं रहा। हाँ, हम कुछ नहीं, खाली लड़की हमें पसंद भाई, हम लड़की उठा लिए। कब मन में ना माता जी आए कि ना कुछ रुपया पे नहीं, रुपया पैसा का हमें कितना लालच, खाली परिवार से लालच रहा, हमारे घर में परिवार हो जाए, हमारा लड़का अपन कमाए खाए, हमारे सभी के जीव छूट जाए। हाँ, कभी आपने कहा नहीं बेटा पढ़ाई वढ़ाई कर लो, सब क्या कर रहे हो? हाँ, पढ़ाए हुए ही। हाँ, जब 8 तक पढ़ लिए ना, जब उनका इच्छा में आई गए तब उनका हम के भाई जा, तब आगे बढ़ावे ले आगे उन्हें बारिक सेवा करे, उतना बड़ा बड़ा उनका बान झाड़ के बारिक उनका बहुत सेवा कहे है, उनका खुल खुशी हम दे चली गए, ओढ़ना कपड़ा बारिक सेवा। तो जब माता जी वो खुशबू रानी जब बाहर मतलब जाती थी तो लोग कुछ कहते थे कि नहीं? हाँ, लड़का लड़की समझ में नहीं आवत रहा कि लड़का है कि लड़की है। अच्छा। हाँ, तो अपन कमात रहन खात रहन, अब सब जान गए कि लड़का है, पहले सब जान कि लड़की है। तो नात बात में किसी ने कुछ कहा नहीं कि ये सब क्या करा रहे बच्चे से? नहीं। नात बात जब हमारा लड़का आगे बढ़ा तब आगे जाता है, सबको खुशी रहा कि हमारा बच्चा आगे नहीं कर रहा था। हाँ, उनका मौसा हुए बगल है। बात हम बोले, हाँ जी बोले। हमारे बच्चे को
ये लड़की के रूप में था ना, जी आप लोग देखे भी होंगे। जी शादी के हमारा सबसे ज़्यादा टेंशन यही था, हमको 2-4 रिश्तेदार गांव के लोग भी बोले कि लड़की की शादी में ये हिजड़ा है। हम इसी टेंशन की शादी की। अच्छा इसकी शादी का मेन मकसद यही है, हमारे सामने हमारे मुंह पर लोग बोले अच्छा कि ये हिजड़ा है, इसी टाइम की शादी की है, जबकि हमें 4-5 साल बाद शादी करते दबाव में। कोई हमारे बेटों को ऐसी बात बोलेगा सहन नहीं होगा। तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हम इसकी शादी रचा दिए। अब इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब एक नन्हा बाबू हो जाएगा तो जो लोग कहते हैं कि ये इस किस्म का व्यक्ति है, तब तो तमाचा लगेगा बाबूजी उनके गालों में। भैया देखिए, हमें इसी बात पे शादी करना पड़ा है, हमारे मुंह पर लोग बोले हैं। तो अब इससे जाए अपनी इनकी मम्मी से पूछ लो, इस बात सही है गलत है, इनका भी ले लो, पूछिए। माता जी हाँ भैया। बाबूजी बता रहे हैं। हाँ, आदमी ऐसे झगड़ा पे कोई भाई आदमी हमारा बच्चा के बोल दें कि इनका लड़का ऐसे है, तो ही उथा से हम 1 महीना के अंदर में अपने लड़का की शादी कर दिए कि हमारे पास यही मुसीबत न आवे कि हमारे बच्चा के न कही पावे, केहू के बच्चा के कौनो बात के कही दे तो बर्दाश्त न होए। यही की वजह से हम उन्हों की शादी कर दी कि अपने लड़किया बच्चा में रही एक इतना केहू कहे। अब आज तक रिकॉर्ड है हमारे लड़किया के, कोई बात कम हम कहीं कह के नहीं कर नहीं पाए रहा। हमारा लड़का वैसे है नहीं कि हमारे लड़का के ऐसे मने बोले। उनका स्वभाव, उनका प्रेम बचपन से अब तक चला आवत। बड़ी विडम्बना ये भी है कि माता पिता पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को पता नहीं क्या मतलब होता है कि वो बिना कहे वो रह नहीं पाते हैं। हाँ, रह नहीं पावत हैं, देख नहीं सकत हैं कि इनका बच्चा आगे बढ़त बा। माता जी आज आप लोग के आशीर्वाद से आपके लड़का पूरे विश्व में लोग जान, लाखों लाखों। अभी एक वीडियो पड़ा है वो 4-5 घंटा में चला गया 5-6 लाख, इतना लोग देख रहे हैं आपके बेटे को। हाँ, देखा था भैया, तिलक से उनकर आगे बढ़ा चला जाता। जब तिलक उनकर चढ़ा है वही समय से उनकर और आगे बढ़ा चला जाता। अच्छा माता जी, जब लोगों ने बात कहा कि छक्का उक्का है तो आम बातें, तो उस समय तो मन में एक बार डर हो गया होगा कि नहीं भैया, अच्छा हम बच्चों के अपने पाल पोस के, हमारा बच्चा है, जब बचपन से हम देखा था ही, तो हमको तो पता है कि हमारा लड़का ऐसे नहीं है। तो हम कैसे हमारे आत्मा में वो आए कि हमारा लड़का वैसे तो है नहीं, तो हमारे मन में कैसे वो आए। जब वो तो न देखे हुए तो न कहे हुए, तब हमारे मन बुराना हमारा लड़का ऐसे है। जब बचपन से उनका मीजे पियाए बड़ा के है, तो हम जाना था ही ना हमारा बच्चा कैसे है, तो कैसे हमारे मन में सोच आएगा। मतलब ये रहा कि आप जवाब नहीं दी उन लोगों को। अब भाई नहीं जवाब दिए भैया, अब ये बहू को ले आई, अब जवाब देगा ना। अब हमारे सामने अब गोद में लड़कियां होता है। हाँ, जब बच्चा हो नाता पोता हो तब जवाब दे। अब भाई हम बता कुछ नहीं दूं आपसे माता जी, जब नाती नतीन जो भी कुछ होगा, जो कुछ पोती पोता यहीं बाहर जो है मालिश करेंगी लेकर के। हाँ, तब मालिश करेंगे तब आदमी देखेंगे कि क्या चीज़ है मोनू। इसलिए शादी हम करे कहाँ है कि अब 1 महीना के अंदर हम कही देबू तो कही देबू, नहीं तो हम 4 साल हम शादी नहीं करेंगे। तो 1 महीना के अंदर में उनका शादी हम रचा दी। हम बहू ले आए, न दहेज न कुछ न है, खाली परिवार के उ रहा, हम परिवार ले आए, खुशी हमारी वही बात। हम दहेजा के बड़ी बहू ले आए वह वैसे, इनका ले आए वैसे। मैं एक बात कहूँगा, कहीं न कहीं समाज में ये सबसे बड़ी बुराई मुझे दिखता है कि कैसे कोई परिवार अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ाता है, लेकिन लोगों की ज़बान जो है इतना चलती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरे एक ज़बान से ऐसे माता पिता या ऐसे परिवार पे कितना कष्ट होगा। बाबूजी उस समय तो धरती फिसल गई होगी पर तले, जब लोग बोले होंगे। जब बोले थे तभी तो धरती हमारी फिसल, हमारा कलेजा हिल गया था उस टाइम। हमारे मुंह पर लोग बोले हैं
हम छोटा सा बच्चा बेटा पैदा किए, उसको बचपन से 5-7 साल तक 4-5 साल तक चड्ढी बनियान गरीबी में हम नहीं पहना पाए थे। अच्छा। तो हमें अब अपनी गरीबी में कैसे बच्चों को जिलाए, तो हमारा बेटा क्या है हमको नहीं पता है। फिलहाल जैसे भी हम बस सिर्फ उनकी बात को सुनकर टेंशन दिमाग में आ गया, शादी रचा दिए। बहुत गरीब परिवार से बेटी ली, हम बहू लिए हैं। अच्छा। बाप नहीं है उसका, जी जी। हमारी बहू का बाप नहीं है। माँ है 5 बहनों में, तो 5 बहनें। 5 बहनों में एक माँ है। अब आप समझ सकते हो कि अकेली माँ 5 बेटियों को कैसे शादी करेगी, पढ़ाई। फिर भी हमारी बहू इंटर पास मिली है, अच्छा। हमारी बहू इंटर पास मिली है। हमें इस बात खुशी नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि हमारी बहू हमारे साथ बाकायदा रहे, हम लोगों को मान सम्मान करे। और रही बात है कि हमको एक पैसा नहीं मांगे थे, फिलहाल जो इतनी शक्ति थी उसको उसकी माँ को देने का हमें दिया, हमको दिया है। लेकिन यह है कि भाई माने कि हमको रिश्तेदार अच्छे मिले हैं, हमें आने जाने में हमारी इज्जत करें, हमारे बच्चों की इज्जत करें। तो भी दरवाजे पर जाए, एक लोटा पानी दे पीने के लिए।